स्टार्ट करने वाले 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने जो प्रीवियस 5 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, तो आप उसकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। मतलब जो 15 लेबर है ना, वो किसी वॉल को 48 आवर्स में कंस्ट्रक्टेड करते हैं, ठीक है। सो 30 आवर्स में 30 आवर्स में पूरा करने के लिए कितने लेबर्स की आवश्यकता होगी। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। क्या होता है कि m1 मल्टीप्लाई T1, ठीक है। ये पहला हो गया, मतलब m से होगा मेल मतलब ये श्रमिक, ठीक है। T1 से होगा, T से होगा टाइम, क्या होगा टाइम, ठीक है। देखो अब, सो m1 T1 मतलब 15, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब बाद के बाद, मतलब जब वो काम हो जाता है ना, इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए, तो दूसरे जो रहेंगे वो है ना, दूसरे जो श्रमिक मतलब जो लेबर रहेंगे वो, और जो टाइम रहेगा दूसरा। तो ये पहला m1, सो m1 की वैल्यू हमारे पास ये रही 15, ये लिखा 15। T1 की वैल्यू टाइम मतलब ये रही 48, इक्वल टू लिखेंगे m2 तो हमें चाहिए, देखो श्रमिक, क्योंकि यहाँ पे देखो m1 क्या है, श्रमिक है, और m2 क्या है, यहाँ पर भी तो श्रमिक तो हमें चाहिए कि कितने श्रमिक है ना। कितने टाइम्स क्या दिया T2 का टाइम्स दिया 30 आवर्स, ये लिखा 30 आवर्स, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको केवल 15 मल्टीप्लाई 48 अपॉन, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया, इसको डिवाइड में पहुँचा दो, ये आया डिवाइड में, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाया, m2 लिखा, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, इसको क्यों उठा के केवल मैं नीचे लाया हूँ, और ये सा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसलिए इसको फ्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। चलो अब इसको करते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 की 15 की टेबल आपको आती होगी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्या आया हमारे पास 48 डिवाइड बाय 2, फिर m2। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे हम, बस 2 से 48 को डिवाइड कर दो। आती है 2 की टेबल, ऑफकोर्स आती होगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। कितना आएगा 24, और ये आ गए हमारे पास m2 की वैल्यू। तो हमारे पास कितने लेबर की कितने लेबर की हमको जो आवश्यकता हो, कितने श्रमिक हमको चाहिए, 24 चाहिए, जो 30 आवर्स में 30 घंटे में जो है वो पूरा काम कर देंगे, ठीक है। सो और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा है ना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, है ना। इनमें से बहुलक क्या होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 या 16, इनमें से, है ना। तो देखो, आपको बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी देखना है कि कोई सा नंबर कितनी बार आया है। जो नंबर जो है जितनी बार आया है वही हमारा जो है बहुलक होगा। ज़्यादा बार आया होगा, जो ज़्यादा बार आया होगा वही जो है हमारा बहुलक होगा, जो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। देखो 13 16 सॉरी 13 16 12 14 19 12 14 13 14, तो इसमें देखो 14 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 2 3 टाइम्स जो है 14 आया, तो हमारा 14 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 1 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, मतलब इस जो यहाँ पर जो हमारे पास इस बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का जो है एक गुणनखंड हमारे पास ये दिया है ना। इसका गुणनखंड क्या दिया है कि ये दिया, तो अगला गुणनखंड क्या होगा, देखो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे इसको, है ना, ये हमारे पास जो है पूरा बहुपद दिया है ना, पोलिनोमियल दिया है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको मध्यपद विधि से, मिडिल टर्म मेथड जो होती है उससे हम हल करेंगे। मतलब यहाँ पर जो कोई नंबर नहीं दिया, मतलब क्या दिया होगा, 1 दिया होगा, क्या दिया होगा 1। तो 1 को हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 7, है ना, 7 आएगा, ठीक है। और सो हमको क्या करना है कि इसका पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, ठीक है। तो हमको ऐसे 2 डिजिट फाइंड आउट करने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनका जो है, उनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए आंसर 6, और जिनको घटाएं, जैसे 2 डिजिट यहाँ पे रखना है आपको, जिनको घटाएं, ये माइनस का साइन है, जिनको घटाएं तो आना चाहिए आपके पास 1। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 2, 3 माइनस 2 क्या आया 1। अब देखो इसको यहाँ हम रखेंगे, प्लस लगाया, x दिया है, यहाँ लिखेंगे 3x, फिर अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस नहीं लगाए, क्यों, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस, ठीक है।
अब क्या बचा 2x और -1, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसा का वैसा लिखा मैंने, ये प्लस सेम लगाया। अब अगला क्या करना है, अगला आपको जो बड़ा डिजिट दिया है वो आपको यहाँ रखना है उस x के साथ में 3x। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, और फिर एज इट इज़ आपको ये लिख देना है। अब देखो ये पूरा हम ये लिखेंगे 3x - 1। अब इन दोनों का क्या निकालें, कॉमन निकालें। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन क्या है, इसको देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x मल्टीप्लाई 2x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए आप। लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, देखो कैसे। देखो इसकी भी घात 1 होती है, इसकी भी घात पावर 1 होती है, तो आधार समान बेस जब इक्वल होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है प्लस। देखो x की घात 2 ही आ गई वापस, 3 2 6 वापस ही आ गया, है ना। तो ऐसे हमने इसको क्यों किया, क्योंकि यहाँ से इतने में से हमको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। देखो ये वाला इतने में से हमको क्या निकालना है, कॉमन। देखो 3x ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या बचा है, देखो यहाँ से तो 3x चला गया तो बचा 2x, प्लस यहाँ से भी ये चला गया, ये आ गया, यहाँ से भी ये गया, यहाँ से भी गया, यहाँ क्या बचा +1, और यहाँ पर भी जैसा ब्रैकेट इधर बना है वैसा इधर आप बना दो, 2x + 1। देखो ये 2x तो यहाँ पर आ गया, क्या बचा माइनस लगा दो, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 रहेगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। चलो अब इसमें पूरे में से हमको कॉमन निकालना है, तो ये और ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सो 2x + 1, और फिर यहाँ से मैंने कॉमन निकाला तो बचा 3x, ठीक है ना, और ये माइनस लगा, और ये यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 2x तो इधर आ गया, है ना। तो इसमें एक तो देखो अब ध्यान से देना आप, ठीक है, ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो इसके नीचे ये चल रहा था 3x - 1 चल रहा था ना, ये इसको सोल्व किया हमने ऊपर वाले को, है ना। तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x + 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है।